बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग जी। तो आप देख सकते हैं कि मैं किस तरह से ब्लॉग का स्टार्ट कर रही हूँ। मेरे प्यारे बेटे मोहम्मद ईसा की टांग को ना बहुत ज़्यादा चोट आ गई है, दूसरे लफ्ज़ों में कि टूट ही गई है। गिर गया था और इसे ये ना बहुत ज़्यादा चोट आ गई है। तो ज़ाहिर है अब आपके साथ एक फ़ैमिली बनी है तो आप लोगों के साथ शेयर करना भी ज़रूरी है। ये मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ कि किस तरह ये सुबह का वक़्त है और किस तरह से ये माशाल्लाह देखें खेल रहा है अपने पाँव के ऊपर अपनी लेग्स के साथ। कितना ये माशाल्लाह खुश है। ये इसका कज़न आया था, उसके साथ इतना ये भागा है, इतना ये खेला है ना माशाल्लाह कि दिल खुश हो गया था मेरा। बस हमें नहीं समझ आई ये कैसे गिर गया। रात को कमरे में अंधेरा था तो ये एकदम से ना चारपाई के साथ ही अड़ के ना बस गिर गया है और हमें नहीं समझ आई कि ये कहाँ पे इसको चोट आई है, किस तरह से आई है। फ़ौरन से इसकी जो है ना लेग सूज गई तो हम फ़ौरी से रात को ना इसको ले गए हॉस्पिटल। तो उन्होंने कहा कि इसकी हड्डी टूट गई है, तो उन्होंने रात को प्लास्टर कर दिया। और सारी रात इतनी ज़्यादा तकलीफ़ में रहा है ना मेरा बच्चा, इतनी ज़्यादा तकलीफ़ में रहा है कि बस बर्दाश्त से बाहर है। अल्लाह ताला कभी किसी माँ को, कभी किसी बच्चे को इस तरह की अज़ियत कभी ना दिखाए। अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे हर एक के बच्चे को। ये सुबह का वक़्त है, मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ कि देखें माशाल्लाह कितने प्यारे ये खेल रहे हैं, कितना ज़्यादा ये खुश हो रहा है, कितना ये भाग रहा है। अब प्लास्टर लगा दिया डॉक्टर ने 2 माह के लिए। तो ये बस मेरी जो टेंशन है ना बहुत ज़्यादा हो गई है। 2 माह के लिए कैसे, मुझे नहीं समझ आती है कैसे निकालेगा, मैं कैसे निकालूँगी इसके साथ इस तरह से। इतनी ज़्यादा तकलीफ़ में है ना, चीखें मारता है। रात पहली रात थी तो नहीं ये सोया सारी रात, इतनी ज़्यादा ये चीखें मारता रहा है। बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में रहा है। देखिए कितना खुश है माशाल्लाह, कितना भाग दौड़ रहा है। तो मैंने ये वाला व्लॉग बना के आप लोगों को दिखाना था कि देखें बच्चे कितना एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि रात को इसके साथ क्या हो जाना है, तो किसी वजह से ये वाला व्लॉग मैं अपलोड नहीं कर सकी। तो रात 10 बजे इसके साथ ये काम हो गया है। तो हंसते खेलते बच्चों का समझ नहीं आती कि बैठे बैठाए क्या काम हो जाता है, क्या उन्हें तकलीफ़ आ जाती है बेचारों को। अल्लाह ताला हर एक की माँ के जो ये दिलों की ठंडक है ना उनको सलामत रखे, कभी किसी को ये तकलीफ़ ना दे। मेरा बेटा इतनी ज़्यादा तकलीफ़ में है। आप लोगों से सबसे बहुत ज़्यादा गुजारिश है कि मेरे बच्चे के लिए दुआ करिएगा। ये 4.5 साल का माशाल्लाह हो गया है। तो ये पहले ही काफ़ी ज़्यादा ना वीक था, अपनी उम्र के हिसाब से ये कम ही बातें करता है और कम ही चलता फिरता था। तो अब ये बड़ी मुश्किल से ना बड़ी देर बाद ये तकरीबन 3 साल का हुआ है तो फिर चलने लगा था बेचारा। तो ये देखें इस जो बारीक बारीक से इसके बाजू हैं, बिल्कुल नाजुक सी हड्डियाँ हैं इसकी। तो मेरी तो जान का टोटा है। मुझे ना कल से ये टेंशन मिली है, बहुत ज़्यादा मिली है। आप सबसे दुआ की दरख्वास्त करती हूँ मैं कि आप लोग ना प्लीज़ मेरे बच्चे के लिए दुआ करें कि ये जल्द से जल्द ठीक हो जाए और ये अपने कदमों पे खड़ा हो जाए, फिर से चलने फिरने लग जाए। मेरे लिए बहुत ज़्यादा परेशानी की बात है ये। उन्होंने कहा कि कम से कम 2 जो महीने हैं ना ये प्लास्टर बांध के रखना है। तो ये तो अभी कल रात अभी पहली रात गुजरी है तो इसकी चीखें जो थी ना वो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। तो मेरा बेटा कैसे 2 माह गुजारेगा। अल्लाह ताला इसे जल्द से जल्द शफा दे दे और ये अपने कदमों पे खड़ा हो जाए। मैं अपने बेटे की इतने प्यारे जूते और इतने प्यारे कपड़े ईद के लिए लेके आई हूँ। मेरे बेटे से जूता भी नहीं अब पहना जाना। लेकिन कहते हैं ना कि जो भी होता है अल्लाह ताला की तरफ से होता है, अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश होती है। बस मैं अल्लाह ताला की रज़ा में राज़ी हूँ। अल्लाह ताला जैसे अपने रज़ा में राज़ी रखे हमें। तो आप सबसे मैं दरख्वास्त करती हूँ कि बस प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करें और सब्सक्राइब भी कर दें। और क्योंकि हमें सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मेरे बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा दुआ करिएगा, कम से कम ये छोटी ईद तक रिकवर कर जाए। अभी 10 दिन के बाद दोबारा से इसका एक्सरे करवाना है तो अल्लाह करे तब तक ये बिल्कुल ठीक हो जाए और अल्लाह इसे अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे। अल्लाह ताला सब माँओं के बच्चों को अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे, सब की हिफाजत फरमाए कि कभी किसी माँ को, कभी किसी बच्चे को इस तरह की तकलीफ़ का सामना ना करना पड़े। तो ये डॉक्टर ने मुझे कहा था कि बर्फ़ की आपने ना चॉपर में डाल के टकोर करनी है, क्योंकि वो स्वेलिंग काफ़ी ज़्यादा हो गई थी ना जहाँ से टूट गई है लेग।
तो वो फिर ये करने नहीं दे रहा था, और वैसे भी मोटा है तो काफ़ी देर में ही वहाँ तक। तो ये मैं बर्फ़ की टकोर कर रही हूँ यहाँ पे ना शॉपर में बर्फ़ डाल के, ताकि ये प्लास्टर गीला ना हो। मैं अब आपसे इजाज़त चाहती हूँ, बस आपसे फिर ये इल्तिजा है कि बस दुआ में याद रखिएगा, मेरे बच्चे के लिए खुसूसी दुआ करिएगा। जो भी मेरा व्लॉग देख रहा है, रमज़ान का महीना है, बहुत ही रहमतों बरकतों वाला महीना है। इस महीने में अल्लाह ताला किसी की दुआ रद्द नहीं करते। तो अल्लाह ताला पता नहीं किसके मुंह से ही सुनी हुई दुआ जो है मेरे बेटे के लिए अल्लाह ताला कबूल कर लेगा। मैं तो गुनाहगार हूँ, मैं तो माँ हूँ, मैं फिर भी मैं तो करती ही रहती हूँ दुआ, मैं तो करूँगी भी। लेकिन सबसे गुजारिश है, सबसे जो भी मेरा व्लॉग देखे, सबसे गुजारिश है कि प्लीज़ इसके लिए बहुत ज़्यादा आपने दुआ करनी है। अब आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।